हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट डिस्कस किए थे, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। एग्जाम के पर्पज से बात करूँ तो कोई सा वनडे एग्जाम हो, इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन कंपलसरी है, एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर को। तो समझते हैं क्या है इस चैप्टर की खासियत। तो इसको हमने दो पार्ट्स में, इसमें दो पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट एलसीएम एंड सेकंड पार्ट एचसीएफ। ठीक, तो पहले हम देखेंगे एलसीएम क्या है, आफ्टर दैट देखेंगे एचसीएफ क्या है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं एलसीएम। एलसीएम की आप बात करो तो इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी की बात करो तो बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। इसका विशेष ध्यान रखना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट होता है इसका एचसीएफ। एचसीएफ इसको हिंदी की बात करो तो बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। विशेष ध्यान रखना इसका हिंदी का, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ठीक, वर्तक, महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश की बात करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कभी कभार हम लोग एचसीएफ को जीसीडी में बोल देते हैं। क्या? जीसीडी। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ को कभी कभार जीसीडी भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक, या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक, तो सबसे पहली बात आई मल्टीपल और फैक्टर कि आखिर मल्टीपल में और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। मल्टीपल की बात करो तो इसको बोलते हैं गुणज। मल्टीपल को बोलते हैं गुणज, सेम एज फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड। मल्टीपल को बोलते हैं गुणज और सेम एज फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणनखंड। ठीक, तो ये कुछ रहा आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पढ़ते टाइम। तो पहले अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें कि गुणज में और गुणनखंड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है साथियों, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ गुणज में और गुणनखंड में डिफरेंस। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे गुणज। मल्टीपल, सपोज मैंने एक नंबर लिया 6। ठीक, मुझे चाहिए इसके गुणज। ठीक है, तो गुणज का मतलब होता है वे संख्याएं जो 6 से गुणा होकर बनी हो। वे संख्याएं जो 6 से गुणा होकर बनी हो। सपोज 6, 12, 18, 24, ऐसे कहां तक, इनफाइनाइट। ठीक, बहुत सारे नंबर होंगे। 6 के गुणज देखिए, 6, 12, 18, 24 कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। सेम एज मुझे चाहिए गुणनखंड। फैक्टर, अब मुझे चाहिए 6 के फैक्टर या गुणनखंड। ठीक, गुणनखंड वे संख्या होती हैं जिनका 6 में भाग जाना चाहिए। सपोज 1, 2, 3 और 6। आप देखोगे 6 में किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। ठीक, तो 6 के गुणनखंड कितने हुए, 1, 2, 3, 4।
तो यहाँ से हमारी एक बात समझ में आई, बड़े ध्यान समझना, ये चीज बहुत काम की बताने जा रहा हूँ कि एक संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या खुद होती है। एक संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या खुद होती है। एंड एक संख्या का सबसे बड़ा गुणज हमेशा इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। सेकंड चीज, एक संख्या के गुणज अनलिमिटेड होते हैं, ठीक, अनंत होते हैं। मैंने आपसे पूछा 6 के गुणजों की संख्या बताइए, अनंत। 8 के गुणजों की संख्या बताइए, अनंत, ठीक। तो एक संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या खुद होती है और एक संख्या का सबसे बड़ा गुणज इनफाइनाइट होता है। मैं आपसे पूछूंगा 6 का हाईएस्ट मल्टीपल बताइए, कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। सेम गुणनखंड फैक्टर, सबसे पहली बात तो यही निकल के आई कि एक संख्या के गुणनखंड या एक संख्या के जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, एक लिमिटेड नंबर्स होते हैं। देखिए जैसे 6 के गुणनखंड कितने आए? 4 आए, ठीक। पहली बात, एक संख्या के गुणनखंड लिमिटेड होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आप देखिए कि एक संख्या का सबसे छोटा गुणज हमेशा 1 होता है। कोई सा नंबर लेना आप, 4 का सबसे छोटा गुणज 1 आएगा, 10 का 1 आएगा, 12 का 1 आएगा, 20 का 1 आएगा। तो कोई सा नंबर हो उसका सबसे छोटा गुणज 1 होता है और सबसे बड़ा गुणज वह किसी नंबर का सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड हमेशा वह संख्या खुद होती है, ठीक। तो आपने देखा कि इस चीज में दो चीज फिक्स है। क्या फिक्स है? कि एक तो हाईएस्ट मल्टीपल फिक्स है, कितना? इनफाइनाइट। सेम एज लोएस्ट फैक्टर या लीस्ट फैक्टर फिक्स है। देखो यहां से एक चीज एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हम लोग लीस्ट एलसीएम पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आखिरकार जब हम लोग एलसीएम पढ़ रहे हैं तो भाई एचसीएम हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि दुनिया में हर एक चीज का अपोजिट पॉसिबल है। ध्यान रखना, अगर दिन होती है तो रात होता है, छोटा है तो कहीं बड़ा है, अगर कहीं खाई है तो कहीं ऊंचा होगा, अगर कहीं ऊंचा है तो कहीं पर खाई जरूर होगी, ठीक। हर चीज का उल्टा पॉसिबल है। अगर हमें एलसीएम हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ रहे हैं, तो भाई हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अगर हमें एलसीएम पढ़ाया जा रहा है तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं पढ़ाया जाता? सेम एज अगर हम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें एलसीएम क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हम लोग लीस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं पढ़ते? बात ये समझ में आई। अगर एलसीएम पढ़ते हैं तो एचसीएम क्यों नहीं पढ़ते? अगर एचसीएफ पढ़ते हैं तो एलसीएफ क्यों नहीं पढ़ते? ठीक, तो उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मैंने आपको नंबर दिया 12। आपसे पूछा बेटा ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 12 का भाग जाता हो। ऐसी हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 12 का भाग जाता हो। तो बेटा वो संख्या इनफाइनाइट होगी। क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। सेम ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसका 12 में भाग जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसका 12 में भाग जाए, तो वो संख्या 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो मैं आपको बता दूं ये दो चीजें ऐसी है इस चैप्टर में जो फिक्स है। कैसी है? फिक्स है। दो संख्या हो या दो से अधिक हो, अगर आप उनका एचसीएम निकाल रहे हो, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हो, तो हमेशा कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। सेम एज अगर आप उसका लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो, तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ये दो चीजें इस चैप्टर में फिक्स होती हैं, इसलिए हम एचसीएम और एलसीएम नहीं पढ़ते। ठीक, अगर एग्जाम में आ जाए
तो आप कर देना। अगर आपसे एचसीएम पूछा जाए 2 नंबर का तो इन्फिनिट बताना। अगर 2 नंबर का एलसीएम पूछा जाता है आपसे तो आप कितना आंसर बताएंगे 1। ठीक, तो इतना कुछ सीखने के बाद अब मैं आपको देखते हैं कि नंबर्स का एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। 2 संख्या दे देगा, 2 से अधिक संख्या दे दी जाएंगी तो उनका एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं, सेम है उन संख्याओं का एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एलसीएम। ठीक है, तो देखिए आपके सामने मैंने 2 नंबर लिखे हैं 10 और 15। ठीक, मुझे इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, कई सारे तरीकों पे एलसीएम निकालने के लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 10। ठीक बेटा, तो आप 10 के फैक्टर काटिए, 2 से डिवाइड लगाओ 5 टाइम्स एंड 5 से डिवाइड लगाएंगे कितना जाएगा 1 टाइम। ठीक, तो आप 10 को क्या लिखोगे 2 गुणा 5। ठीक, सेम एज 50 लिया, 3 से भाग लगाया 5 बार और 5 से भाग किया 1 बार। तो ऐसे ही मैंने 15 को लिखा 3 × 5। मुझे चाहिए एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक, 10 को 2 गुणा 5 सेम, 15 को 3 गुणा 5। क्या करते हैं बेटा, दोनों को कंपेयर करिए। ऊपर वाली लाइन में 2 लिखा है, क्या नीचे 2 है? नहीं है, तो 2 लिखिए। ऊपर 5 है और नीचे 5 है। आप जब ये कॉमन मिल जाता है तो इसको लिखिए एक बार। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि नीचे 3 है ऊपर 3 नहीं है, तो भले ही कॉमन नहीं है बट मैं उसको 3 भी लिखूंगा। मतलब क्या है कि जो संख्याएं कॉमन होती है उनको एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उनको भी इसमें शामिल करते हैं। तो इनका गुणा करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। यही इसका क्या है एलसीएम। आपके सामने 2 नंबर लिखे मैंने 10 और 15, तो उनका एलसीएम कितना आया 30। ठीक, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं बट एग्जाम में हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। एग्जाम में एलसीएम निकालने का तरीका ही कुछ और होता है। तो आगे भी मैं उससे कराऊंगा, आपको उसी मेथड से कराऊंगा कि जल्दी से जल्दी नंबर्स का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगले नंबर्स हैं। नेक्स्ट नंबर मैंने आपके सामने ये लिखे हुए जो लिए हैं 6, 8, 12, 15 एंड 20 पर मुझे इनका एलसीएम चाहिए। अब बेटा इनका एलसीएम जो अभी मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड बताया था उससे निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम। तो देखिए इनका एलसीएम जल्दी से किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आगे जो संख्या लिखी हुई है 6, इसका पीछे किसी संख्या में भाग तो नहीं जा रहा। हाँ, आप देखोगे कि 6 का 12 में भाग जा रहा है तो इसमें से मैं 6 को हटा दूंगा। ठीक, सेम 8 का भाग जा रहा है 24 में, तो मैं इसमें से 8 हटा दूंगा। नेक्स्ट 12 का भाग जा रहा है 24 में, तो बेटा मैं इसमें से 12 भी हटा दूंगा। अब आपके पास नंबर बचे 15 और 24। अब मुझे केवल 15 और 24 का एलसीएम चाहिए। तो ऐसी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिनका इन दोनों में भाग जा रहा हो। तो नंबर है बेटा 3 का भाग लगाया 5 बार और 3 का भाग लगाया 8 बार। ठीक, 3 का भाग 15 में दिया 5 बार और 3 का भाग 24 में दिया 8 बार। अब आप देखना कि ऐसी कोई संख्या है जिनका इन दोनों में भाग जा रहा हो, नहीं जा रहा। मतलब क्या है, ये संख्या कैसी हो गई, को प्राइम हो गई। तो जैसे ये संख्या को प्राइम हो जाए तो इनका यहीं पर गुणा कर लिया जाता है, इनका यहीं पर गुणा कर लेते हैं। और गुणा करते समय विशेष ध्यान रखना, अगर आपको 5 दिखे तो सबसे पहले 5 का सम संख्या में गुणा करो। तो 8 बजे 40 और 40 का आप 3 में गुणा करोगे, 40 का आप 3 में गुणा करोगे, कितना आएगा 120। यही आपका क्या है एलसीएम। क्या है एलसीएम। देखिए नंबर लिए 6, 8, 12, 6, 8, 12, 15 एंड 24। तो इनका एलसीएम कितना आया 120। एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि जो संख्या आगे लिखी हुई है क्या इसका आगे किसी संख्या में भाग जा रहा है। हाँ, 12 में जा रहा है, इसको हटा दो। 8 का 24 में जा रहा है, 8 हटा दिया। 12 का 24 में जा रहा है, मैंने 12 भी हटा दी। क्यों? क्योंकि बेटा इनका ग्रेटेस्ट ये लिखा हुआ है, तो ये चीज इसमें पहले से ही शामिल है, तो क्यों इसकी जरूरत है। ठीक,
सपोज कहीं दो भाई खड़े हैं, एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है, तो जब पेंसिल में बड़ा भाई खड़ा है तो छोटे भाई की क्या जरूरत है, वो वहाँ से निकल आए। सेम कहानी इसमें कि जब 12 दिया है तो 6 की कोई जरूरत नहीं। ठीक, तो एक दो नंबर्स और लेते हैं, उससे आपको एलसीएम निकालना भली बात आ जाए। ठीक, देखिए नेक्स्ट नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं 15, 20, 30 एंड 45। मुझे इन नंबर्स का एलसीएम चाहिए। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमें वही देखना है कि आगे जो संख्या लिखी है उनका आगे किसी में भाग, पीछे किसी में भाग में जा रहा हूँ। हाँ जा रहा है, 15 का भाग 30 में जा रहा है, तो मैंने इसमें से 15 डाला। ठीक, 20 का नहीं जा रहा, 30 का किसी में नहीं जा रहा। तो सबसे बड़ा नंबर ऐसा देखिए जिससे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कट रही। तो आप देखोगे कि 5 से 20 भी जा रहा है, 5 से 30 भी जा रहा है और 5 से 45 भी जा रहा है। तो 5 का भाग लगाइए, 5 से 4 बार, 5 से 6 बार और 5 से 9 बार। ठीक, एंड नेक्स्ट 2 से डिवाइड लगाऊं मैं, तो 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स और 2 से 9 टाइम्स। क्लियर है? अब आप देखोगे कि 3 का 9 में भाग जाता है तो मैं इसमें से 3 हटा देता हूँ। देखिए 3 का भाग जा रहा है 9 में, तो मैंने इसमें से क्या कर दिया, 3 हटा दिया। अब आप देखोगे जो नंबर बच्चों को क्या करेंगे, 2 और 9 दोनों को प्राइम है, तो यहीं पे गुणा कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 का आप 9 में करोगे, 20 का आप 9 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 180। वही आपका आंसर है। आपके सामने संख्या लिखी है 15, 20, 30, 45, इनका एलसीएम कितना आया, 180। ठीक बेटा, तो मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि आप एलसीएम अगर क्वेश्चन दिया तो आप उसका भली बात निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि एलसीएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार आते हैं वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम से रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, ये संख्या लिखी हुई है, मुझे इनका क्या चाहिए, एलसीएम निकालना है। संख्या लिखिए a इक्वल टू 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 6 गुणा 7, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 2 एंड सी बराबर लिखा है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 6। मुझे इसका क्या चाहिए, एलसीएम। ठीक बेटा, तो देखो एलसीएम निकालते समय एक चीज ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले 2 देखिए, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, तो जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 की वो घात लेंगे जो सबसे बड़ी हो। तो आप देख रहे होंगे इसमें 2 की घात सबसे ज्यादा कितनी है, 4। क्या लिखा जाएगा, 2 की घात 4 गुणा 3, 1, 2 यहाँ पे भी। ठीक, 3 घात सबसे बड़ी, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो बड़ी घात लेंगे कितनी लेंगे, 4 इंटू। नेक्स्ट नंबर है 5, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5। मैक्सिमम पावर कितनी है, 6, तो 6 इंटू। आप देखोगे यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 2 है और यहाँ पर 7 है ही नहीं। तो ध्यान रखना एलसीएम में भले ही इसमें नहीं है लेकिन 7 की पावर मैक्सिमम इसमें शामिल किया जाए। तो इन नंबर्स का एलसीएम क्या आया, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 2। ठीक, तो ध्यान रखना एलसीएम में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी घात लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसको भी इसमें शामिल करते हैं। ठीक, ये क्या रहा इसका एलसीएम। हम लोग एचसीएफ बिल्कुल अलग डिस्कस करेंगे एलसीएम से, लेकिन अगर ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ तो लगे हाथ हम एचसीएफ भी देख लेते हैं यहीं पे कि इसका अगर एचसीएफ की बात की जाए, एचसीएफ तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जिस प्रकार एलसीएफ में बड़ी बड़ी घात लेते हैं सेम है एचसीएफ में क्या करते हैं, उसकी छोटी घात लेते हैं। 2 छोटा कितना है, 2 छोटा है तो 2 लिखेंगे। 3 की पावर 2 लिखिए। 5 की पावर 4, 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है
तो 7 नहीं लेंगे। ध्यान रखना HCF में छोटी छोटी घात लेते हैं। एंड सेकंड, जो कॉमन नहीं होता उसको छोड़ देते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको छोड़ देते हैं। तो LCM बड़ी बड़ी घात, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी शामिल करेंगे। सेम HCF छोटी छोटी घात लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार आप नंबर्स का LCM निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आपसे भिन्न का LCM या भिन्न का HCF पूछ लिया जाएगा, या दशमलव संख्याओं का LCM या दशमलव संख्याओं का HCF पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, अगर मुझे किसी भिन्न का LCM निकालना है, क्या निकालना है, किसी भिन्न का LCM। बेटा एक भिन्न के दो पार्ट होते हैं, एक भिन्न के दो पार्ट, ऊपर वाला क्या होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, ठीक। तो ध्यान रखना, अगर किसी भिन्न का हमें LCM निकालना है तो बेटा उसके अंश का क्या निकालोगे आप, LCM, और उसके हर का क्या निकालोगे, HCF। सेम एज अगर किसी भिन्न का HCF निकालना है, किसी भिन्न का HCF निकालना है तो उसके अंश का क्या लेते हैं, HCF, और उसके हर का क्या निकालते हैं, LCM। हर का क्या निकालते हैं, HCF। LCM के लिए अंश का LCM, हर का HCF। सेम HCF के लिए अंश का HCF और हर का LCM। कहने का मतलब यह हुआ कि जो चीज निकालते हैं, जो चीज पूछा जाए वो अंश का निकालते हैं। LCM पूछे तो अंश का LCM निकाल लो, बचा क्या, HCF, वो हर का निकाल लेंगे। सेम भिन्न का HCF पूछा है तो अंश का HCF निकाल लो, बचा क्या, LCM, वो हम हर का निकाल सकते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में। तो एक नंबर है मेरे पास, मैं सबसे पहले आपसे उसका LCM पूछा है। नंबर है 4/9, 8/15 एंड से 16/27, ठीक। मुझे इसका चाहिए LCM। क्या पूछा है, LCM पूछा है। 4/9, 8/15 और 16/27 क्या पूछा है, LCM। बेटा इनका अंश क्या है, 4, 8 और 16, ठीक। ये क्या इसके अंश हैं। सेम हर कितना है, 9, 15 और 27, ठीक। तो सबसे पहले अंश का LCM, 4 का 8 में भाग जा रहा है, हटा दो। 8 का 16 में भाग जा रहा है, हटा दो। तो बेटा 16 ही क्या हो गया, इसका LCM हो गया, किसका, अंश का। अंश का LCM कितना है, 16। अब मैं निकालूंगा हर का क्या, HCF। तो HCF अभी मैंने आपको बताया नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ HCF के बारे में। कि देखिए HCF निकालने के 2 से 3 तरीके होते हैं। गुणनखंड विधि होती है, भाग विधि होती है, सब्सट्रैक्शन विधि होती है। तो यहाँ से मैं आपको एक भाग विधि बता देता हूँ कि 9 का भाग लगाइए 15 में, 9 एकन 9, ठीक। कितने बचे, 6। और भी मेथड है HCF निकालने के, मैं आपको बताऊंगा। 6, अब बेटा 6 का भाग लगाएंगे 9 में, 6 का भाग 9 में कितने आ गया, 6 एकन 6, कितने बचे, 3। इस 3 का भाग किस में लगाएंगे, 6 में लगाएंगे। तो 3 दूनी 6, कितना आया, 0। जहां पर से 0 बचे आए, जिस संख्या से काटने पर से 0 बचे आए, वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, आप जरूर नहीं है, आप इन नंबर्स को लेके भी कर सकते हैं। देखिए मैं 15 और 27 का HCF बताता हूँ। 15 एकन 15, कितने बचे, 12। 12 का भाग इस 15 में देंगे बेटा, ठीक है, लगाओ। 12 एकन 12, कितने बचे, 3। अब इस 3 का भाग इस 12 में देंगे, 3 चौक 12। आप घटाओ, कितना आया, 0। जहां पर घटाने पर 0 आ जाए तो वही क्या होता है, HCF होता है। तो इन संख्याओं का HCF कितना आया, 3 आया, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन हो गया, मुझे इसका क्या चाहिए था, LCM। तो अंश का LCM कितना आया बेटा, 16, और हर का HCF कितना आया, 3। तो यही इस भिन्न का LCM होगा, कितना होगा, 16/3, यही आपका अंश है। आपको भिन्न का LCM चाहिए
तो अंश का एलसीएम निकालो और हर का एचसीएफ निकालो। एलसीएम मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, वरना आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये भिन्न का एलसीएम आपने निकाल लिया, ठीक। अगला मैं एग्जांपल लूंगा जिसमें आपको भिन्न का एचसीएफ बताऊंगा, भिन्न का एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं उस पर। देखिए अगला नंबर है 3/4, 5/6 और 6/7। मुझे चाहिए इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी भिन्न का एचसीएफ चाहिए तो उसके अंश का एचसीएफ निकालिए और हर का एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले मेरा काम होगा 3, 5 और 6 का क्या निकालना है, एचसीएफ। सेकंड 4, 6 और 7 का निकालना है एलसीएम, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो 3 का भाग लगाओ 5 में, कितने बचे, 2। 2 का भाग 3 में, कितना बचा, 1। 1 का भाग 2 में, कितना आया, 0। तो एचसीएफ कितना आया बेटा, 1 आ गया, ठीक। 3, 5 और 6 का एचसीएफ कितना आया, 1 आया, ठीक। लास्ट पार्ट है 4, 6, 7 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालिए, 2 से 2 बार, 3 बार, 7 बार। अब देखोगे आप एक भी नंबर ऐसे, 2 नंबर ऐसे नहीं है जिनमें किसी का भाग जा रहा हो, तो यहीं पे गुणा कर लो। 2 का 2 में 4, 4 का 3 में 12, 12 का 7 में 84। तो एलसीएम कितना आया, 84। तो आपका आंसर होगा 1/84। 3/4, 5/6 और 6/7 का एचसीएफ निकालना है। तो मैंने क्या किया, इनके अंश का एचसीएफ निकाला और हर का एलसीएम निकाला। आंसर कितना आया, 1/84। ये नंबर थे भिन्न वाले। अब बेटा इसमें दशमलव में भी संख्याएं आती हैं कि दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालना या दशमलव संख्याओं का एचसीएफ निकालना, उसको देखते हैं। मैंने तो नंबर लिए 1.2 और 1.25, ठीक। अब मुझे इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है और इन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, ठीक। नंबर लिखे हुए दशमलव में, ठीक। क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको दशमलव में नंबर दे देगा और उनके आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछे जाएंगे, ठीक। तो देखिए इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करते हैं, सबसे पहला काम। इसमें आप देखोगे कि दशमलव के बाद एक संख्या है, इसमें दशमलव के बाद 2 संख्या है। तो सबसे पहला काम होगा कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करें, ठीक। कैसे करते हैं, एक 0 लगा दी तो 1.20 सेम एज 1.25। अब या तो आप इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लो या आप इसको यहीं से कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए इसका एलसीएम, ठीक। तो एक बार आप दशमलव भूल जाओ, आपके पास हुआ 120 और 125। एलसीएम चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 का लगाओ, 24 बार, 25 बार, ठीक। आप देखोगे दोनों कोप्राइमी, यहाँ पे भी कोप्राइमी है, तो आप इनका गुणा कर लो। तो 5 गुणा 24 गुणा 25, तो ये कितना आया, 600 और ये आया 5, तो आया आपका 3000। कितना आया, 3000। तो इन दो संख्याओं का एलसीएम कितना आया, 3000। अच्छा आप ये देखोगे कि 24 का 25 में गुणा जल्दी से कैसे करते हैं। सपोज देखिए आपको 24 में 25 का गुणा करना है, तो बेटा इस नंबर में 4 का भाग लगाओ और 2 जीरो चिपका दो, ये गुणा हो गया। अगर किसी नंबर में हमें 25 का गुणा करना हो तो संख्या में 4 का भाग लगा के 2 जीरो लगा देते हैं। सपोज 16 में गुणा करना है 25 का, तो 4 से 4 बार 2 जीरो लगाओ। 22 में करना है 25 का, 4 पन्ना 20 और 4 पन्ना 20, 100 का गुणा करोगे तो 550 आपका गुणा हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे मैंने किया 600 पंजे 300, तो एलसीएम कितना आया, 300 आया, 3000 आया। अब इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 बार, तो आप यहाँ भी 2 के बाद दशमलव पुट कर दो, तो फाइनल आपका एलसीएम कितना आया, 30। यही आपका आंसर, ठीक। एलसीएम कितना आया, 30। सबसे पहला काम क्या किया,
मैंने दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान की, ठीक। और सेम अगर आपको इसका HCF चाहिए तो नंबर्स लेंगे 1.20 एंड 1.25, भाग लगाइए 120 में, 120 का भाग लगाएंगे किसमें, 125 में। कितनी बार गया? एक बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा जिससे आप HCF सेकंड में निकाल लेंगे, बट वो हम तभी डिस्कस करेंगे जब हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक HCF पढ़ेंगे। अभी हम लोग LCM डिस्कस कर रहे हैं, बट इसमें क्वेश्चन डाल दिए हमारे, क्योंकि बाद में पढ़ाऊंगा इनको, तो इससे अच्छा अभी पढ़ लें। तो HCF के लिए मैं आपको एक मेथड बता दिया है। एक बार गया 120, कितने बचे? 5 का भाग 120 में 24 टाइम्स से आएगा, रिमाइंडर कितना आया? 0। HCF कितना आ गया? 5 आ गया। तो 1.20 और 1.25 को मैंने एक बार 120 और 125 माना, तो HCF कितना आया? 5 आया। बट यहाँ पे आप देखोगे कि दशमलव कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे मुझे 2 अंक बाद दशमलव निकालना पड़ेगा, तो HCF कितना आएगा? 0.05। इस प्रकार आप दशमलव संख्याओं का LCM और दशमलव संख्याओं का HCF भली भांति निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में आ सकता है? देखिए, एग्जाम में एक पूर्ण वर्ग संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब आपसे वह छोटी छोटी वर्ग संख्या पूछी है जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए कैसे करते हैं। कभी भी आपको पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी पड़े, ठीक, तो उसका LCM ट्रेडिशनल मेथड से निकालते हैं। ध्यान रखना, ना तो आगे भाग जा रहा हो तो हटा मन देना, ठीक, और छोटा छोटा भाग लगाते हैं छोटी छोटी संख्याओं से। सबसे पहले 2 से भाग लगाया, 6 बार 15, 10। नेक्स्ट 2 से 3 लगाया, 3, 15 और 5। 3 से 12 लगाया, 1, 5, 5 एंड लास्ट आपका डिवाइड लगाया 1, 1 और 1, ठीक। तब तक डिवाइड लगाते हैं जब तक यहाँ 1, 1 ना आ जाए, ठीक। तो आप देखिए, आपसे पूछी गई है पूर्ण वर्ग संख्या, तो बेटा पूर्ण वर्ग संख्या के लिए 2-2 के पेयर बनाते हैं, ठीक। तो आप देख रहे होंगे कि 2 का पेयर तो पूरा है, ठीक, और 3 अकेला आया है, तो 1 3 का गुणा मैं खुद कर लूंगा तो पेयर बन गया। सेम 5 अकेला आया है, तो 1 5 का अपनी तरफ से गुणा कर दो। आप देखोगे कि 2-2 के पेयर बन गए, और वर्ग में मुझे 2-2 के ही पेयर बनाने पड़ते हैं। गुणा करो इसका, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, और 100 का आप 9 में करोगे तो कितना आएगा? 900। यही आपका आंसर है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 900 है, जिसमें 12, 15 और 20 का भाग जाता है, ठीक। तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए सबसे पहले उनके फैक्टर काटिए, और जोड़ा बनने में या पेयर बनने में जो नंबर कम होता है उसका अपनी तरफ से गुणा कर देते हैं, ठीक। तो 1 3 आया था, 1 3 मैंने अपनी तरफ से कर दिया, 1 5 था, 1 5 मैंने अपनी तरफ से कर दिया, इनका गुणा किया, आंसर आया 900, ठीक। तो पूर्ण वर्ग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक। आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया आपको भली बात समझ में आ गया होगा, ठीक। इसका आगे का जो भी मैटर है LCM से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपके जो भी मित्र हैं वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो आप उनको ये सेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे जल्दी से जल्दी वीडियो आपके पास पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद।